यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर पुतिन के दांत ऐसे खट्टे कर दिए कि जिस मकसद से उन्होंने यूक्रेन का युद्ध छेड़ा था, उन्होंने उस मकसद की ही तिलांजलि दे दी है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन बस किसी तरह यूक्रेन में अपनी भद पिटने से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाने के अपने टारगेट को टाटा बाय बाय कह दिया और एक नए प्लान पर काम करना शुरू किया है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का दावा है कि पुतिन का नया प्लान है यूक्रेन के 2 टुकड़े करना, कुछ उसी तरह जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया के 2 टुकड़े हो गए। एक बना था उत्तर कोरिया, दूसरा दक्षिण कोरिया, और आज दशकों बाद भी दोनों के बीच दुश्मनी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन भी यूक्रेन के अंदर उत्तर और दक्षिण कोरिया बनाने की फिराक में हैं। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने 2 टूक कहा कि पुतिन समझ गए हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना तो उनके बस से बाहर, इसलिए अब वो यूक्रेन का बंटवारा करके अपनी साख बचाने की कोशिश में है, जिसके लिए वो यूक्रेन के उत्तर से नीचे दक्षिण तक एक लकीर खींचकर यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। इनमें एक होगा यूक्रेन का वो हिस्सा जिस पर रूस की सेना का कब्जा है, और दूसरा होगा वो जहां अब भी यूक्रेन का राज है। अगर यूक्रेन के नक्शे को देखें तो पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। रूस यूक्रेन के क्राइमिया पर 8 साल पहले ही कब्जा कर चुका है। वहीं से रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में घुसी और खेरसोन पर कब्जा कर लिया। इसके आगे दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर रूस ने गोले, मिसाइल, रॉकेट बरसाकर उसे बर्बाद कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आते हैं डोनेस्क और लुहांस्क के वो इलाके जिनके बड़े हिस्से पर यूक्रेन के उन अलगाववादियों का कब्जा है जो रूस के खेमे में। फिर ऊपर पूर्व में खार्किव प्रांत, उत्तर पूर्व में सुमे प्रांत, उत्तर में चर्नेव और चर्नोबिल के काफी हिस्से पर रूस की सेना मजबूती से टिकी हुई है। यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी हिस्से में रूस की सेना कहीं नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि यहीं से रूस एक लकीर खींचकर यूक्रेन को 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। एक होगा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन और दूसरा पश्चिमी यूक्रेन। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का तो यह तक कहना है कि रूस यूक्रेन के जिन जिन हिस्सों पर कब्जा कर चुका है वो वहां अपनी सरकार बैठाने की तैयारी भी कर रहा है। 24 फरवरी को पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर धावा बोलने का ऑर्डर दिया था। तब पुतिन ने कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन की सेना को खत्म करना और वहां की नाज़ी सरकार के अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाना है। लेकिन जंग को 1 महीना बीत जाने के बाद रूस अपने दोनों मकसदों को हासिल नहीं कर पाया है, बल्कि 3 दिन पहले तो रूस ने अपने इन दोनों मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया। रूस ने कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य की पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने मुख्य लक्ष्य बताया पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके की आजादी। रूस के इस बयान ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाल दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि रूस ने बस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके को आजादी दिलाने के लिए अपनी इतनी ताकत झोंक दी थी। अगर मकसद सिर्फ डोनबास ही था तो फिर उत्तर और दक्षिण में कहर ढाने की क्या जरूरत थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि डोनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। रूस शुरू से उन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेट्स्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में। यानी रूस की माने तो यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। बल्कि पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रूस का सोचा समझा बयान है ताकि अमेरिका और यूक्रेन को कंफ्यूज किया जाए, या फिर पुतिन वाकई यूक्रेन पर धावा बोलकर अपने हाथ जला चुके हैं?